पूरे गांव में ना मेरे जैसी मेहनती लुगाई नहीं है। जितना काम मैं करती हूँ ना उतना कोई भी नहीं करता होगा। जुबान की भी तो बता जो कैची की तरह कहा चला है। मेरे को एक बात बता, तू शादी पाता पहला के संसद भवन पर बैठा करती आ जो था, वहाँ पे घर का काम नहीं करती थी तू? तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। तुम जितनी देर में जवाब दोगे ना उतने तो कितने ही काम कर लूंगी मैं। वो तो मत करना, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तेरे से बात करे बिना। बात नहीं करता। शादी और बेइज्जती जो था दूसरे की अच्छी पा लगती, अपनी बननी होनी चाहिए। अपनी बीवी की ना इज्जत करना सीख लो थोड़ा सा। दूसरों को देखो जाके, उनकी बीवियां काम नहीं करती हैं, नौकरानियां काम करती हैं। आए है पूरे गांव में किससे लुगाई से भी पूछ ले, मेरी रिपोर्ट टनाटन मिले कि बस तेरे ही पाना करे है बस। टनाटन तो पाएगी, घर की मुर्गी दाल बराबर जो है। कदे घर में ढंग की दाल बना कर खिलाई है आज तक? साला जब तक चटनी चटनी चटनी। अरे जो घर में लाके दोगे वही तो बनाऊंगी ना मैं। 5 साल हो गए पनीर की शक्ल नहीं देखी मैंने। बताओ तुम। ढंग से जो तू बना पा सकती है वही तो ला के दूंगा, कम से कम पनीर पे तो रहम कर। पनीर की 5 साल चलो, शादी से पहले तो चिल्ली चिकन खाती थी। शादी से पहले ना मैं अपने बाप के घर में थी और मुंह से जो निकालती थी ना फटाफट आ जाता था। और यहाँ देखो 100 बार सोचना पड़ता है एक चीज मंगाने के लिए, तब भी नहीं आती है। बापू ढाबे पर काम कर रहा था वो भी तो पता। ढाबा नहीं, इंग्लिश में ना उसको होटल बोलते हैं, होटल। पता भी है कैसे कैसे लोग आते हैं वहाँ पे खाने के लिए। ये ओहो जो था, बर्तन तो दोनों जगह ही मजते हैं। अपनी जुबान में ना कंट्रोल कर लो तुम, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। ये ओहो तरीका तो रहना भी कौन चाहे है ये। और मैं तो मीना के पास चला जाऊँ, वहाँ जाकर बिल्कुल मजे कर रहूंगा। इसीलिए तो बाहर नहीं निकालती तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे पैरों की सुई ना घूम फिर के मीना के घर पे ही जाएगी। ओह इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी सुबह की चाय की बात वहाँ पर पक्की बात और के बस एक बार, बस उसका पति एक बार ड्यूटी पे चले जा। तुम्हें बता दूं मैं, आज रविवार है, छुट्टी वाला दिन है। उसका पति उसके घर पे ही होगा। टेंशन की बात फिर भी नहीं है, सीमा तो है यार, वो विधवा है। गांव का कोई मकान छोड़ भी रखा है तुमने? किसी के घर में चाय, किसी के घर में नाश्ता, किसी के घर में डिनर। बंदे में क्वालिटी होनी चाहिए ये, और अपनी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा है, अपनी कैपेसिटी को ना अपने पास ही रखो। जवान बच्चा है घर में, क्या सीखेगा वो तुम्हें देख के? मेरे से सीखेगा तो भूखा नहीं मरेगा कभी जिंदगी में। तुम्हारी जुबान ना बेलगाम घोड़े की तरह हो रही है, रुकती ही नहीं है कभी भी। भगवान जुबान ने बात तो ना दी, वरना तेरे जैसी रखता मैं घर पे। चुप करके ना दातुन कर लो अपना। मैं तो अपना कान साफ करूंगा, तेरे से मतलब है। अरे एक कप चाय बना के ला जल्दी मेरे लिए। झाड़ू पड़ी है यहाँ पे, लाओ प्लेट में डाल के। जैसी शक्ल पाओगी वैसी चीजें तो खाने पीने को देगी तू। यूं क्या कर रहा है? ये क्या बना दिया मेरे को? अबे तेरे को पटोला बना दिया, पटोला। अब जब तू गांव में निकलेगा ना अपनी कमर को ऐसे से मटकाता हुआ, तो सारे बूढ़ों की नजर तेरे पे पड़ेगी, सारे जवान हो जाएंगे। अबे साले तेरे दिमाग में जब भी कोई खुराफाती आइडिया आता है तो तेरे को मैं ही मिलता हूँ क्या? 5 फुट 10 इंच के हट्टे कट्टे मर्द को तूने औरत बना दिया, शर्म नहीं आती तेरे को? अरे तेरे को मैंने इतने हट्टे कट्टे मर्द से औरत बनाया, उसके पीछे इतना बड़ा कारण है, इतना बड़ा। अरे ओ इतना हो या इतना हो, जब इतना बड़ा कारण है तो तू खुद क्यों नहीं बन जाता औरत? अरे मैं खुद तो बन जाऊं, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो तो नहीं पाएगा। अरे तू जो सोच रहा फिर मेरे को भी जरा सोचवा। अरे तेरे को याद नहीं, पिछले साल पड़ोस के गांव में मेला लगा था। हमारे गांव से राजू गया था अपने बंदर और बंदरिया को लेके, और उसने खेल का तमाशा ऐसा दिखाया था, पूरे एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए थे। तेरे को क्या मैं बंदर या भालू लग रहा हूँ जो तू गुलाटियां खवा के मेरे को 1 लाख रुपए कमा लेगा? अरे हट, अगर तेरे को भालू या बंदर की तरह नचाना होता ना तो तेरे खूबसूरत से बदन पे जो मोटे मोटे बाल आए हुए ना, इनको छुपाता नहीं, मैं इनको दिखाता। साड़ी पहनाने का मकसद ही मेरा यही था कि तेरे को औरत बना के मस्त यूं 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 ठुमके लगवाऊं और मैं वहां खड़ा के तबला बजाऊं, और लोग बाग जब तेरे ऊपर से यूं 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 नोट उड़ाएंगे ना, उसको लेकर के हम वहां से फरार हो जाएं। अरे एकदम वाहियात सोच है तेरी। मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना लंबा चौड़ा तगड़ा यूं ही करा था कि मैं साड़ियां डाल के बाजार में नाचता घूमूंगा इधर उधर है। अरे लगता है तूने वो गाना नहीं सुना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अरे बेवकूफ, पैसा मिलेगा, पैसा, पैसे के लिए नाच नहीं सकता। अरे तो उस पैसे का क्या करूंगा? उस पैसे को खाऊंगा क्या?
बेटे उस पैसे को नहीं खाएगा, लेकिन उस पैसे का तो खाएगा ना। तेरे को डिटेल में समझाता हूँ, सुन मेरी बात। अब देख डिटेल में, हम यहाँ से जाएंगे उन पैसों को लेकर गणपति हलवाई के पास, और वह दुकान के बाहर गरम गरम जलेबियां गोल गोल, और उसके ठीक बगल में गरम गरम पकोड़े, समोसे, और उसकी प्लेट में से जब तू एक पीस उठाएगा और अपनी जुबान पे लगाए, वापरक अभी पैसे आएगा, जब पैसे आएंगे कमाएगा, उसके बाद प्लेट से कुछ उठाइयो। प्लान समझ गया? उस पैसे से हमने चीज खानी है, उस पैसे को नहीं खाना। बेटा तू चालू बहुत है, तेरे को पता है ना मेरी दुख तेरा खाना पीना है, तो इसलिए तू लड्डू गुलाब जामुन चाट पकौड़ी को ले आया बीच में। पर एक बात याद रख लियो, मेरे ऊपर जितने भी नोट मारे जाएंगे ना, वो सारे के सारों का पूरा हिसाब होगा, एक एक रुपए का। अरे तू रुपयों की टेंशन मत ले, एक एक रुपए का पूरा हिसाब दूंगा। अब तू एक काम कर, फटाफट से इसको ना अपने सर के ऊपर बांध ले, और अपना मुंह मत दिखाइयो। पर गांव में जब चले तो पूरा मटकता हुआ चलियो। गांव में अगर एक एक रुपए का हिसाब चाहिए तो गांव से लेकर वहां तक की पूरी भीड़ जानी चाहिए। ऐसे देख, ऐसे मटकता चलियो, ऐसे। वहां जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही ज्यादा पैसा होगा। एक भी साले चिंदी चोर को रुपये को हाथ नहीं लगाने दूंगा। जितने पैसे आएंगे सब उठा के ऐसे जेब में जाएंगे। अब तू चल, इसको मुंह को बंद कर और चल मेरे साथ, चल। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी अलमारी को हाथ मत लगाया करो। अब मेरे सूट साड़ी में से भी तुम्हें कुछ चाहिए? अब पागल औरत, मैं तेरे कमरे में घुसा कभी नहीं हूँ यार। तेरे सूट साड़ी का मैं करूंगा क्या? कमरे में तुम नहीं घुसे तो कौन घुसा है? सारी अलमारी उथल पुथल हुई पड़ी है। तू तो सीसीटीवी के कैमरे पर अलग वाले से, इतना भी भरोसा मेरे पे नहीं है। तो इतना खर्चा मैं सीसीटीवी कैमरे में लगाऊंगी तो इतने में 4 सूट और ना ले लूंगी। ये ओहो, जिस पर हिसाब से तू सूट साड़ी खरीद है ना, वो दिन दूर नहीं है कि हमने भी तेरे सूट पहन के घूमना पड़ेगा गाँव में। सीधी तरह से बता दो मुझे, मेरी ना एक साड़ी गायब है। अपनी कौन सी मीना सीमा को गिफ्ट दे के आए हो तुम? ये ऐसा है, अगर मैं उनको गिफ्ट दूंगा ना, नई टन चलाए पाके दूंगा। तेरी वाली बासी साड़ी लायक नहीं है वो। अच्छा, अब मेरी साड़ी बासी हो गई। तू भी बासी, तेरी साड़ी भी बासी, ये और बर्तन वाली तो तेरी साड़ी लेती नहीं, बाद में मीना तो जब लेगी। ऐसा है, अपनी ना सीमा और मीना की चिंता करना छोड़ दो तुम, और साड़ी ढूंढवा दो मेरी अंदर आके। ऐसा है कि तेरी साड़ी ढूंढवाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। जा। क्या बोला तुमने? जरा दोबारा बोलना, सुना ही नहीं दिया मेरे को। ये क्या था? तो मैं तेरे कान का नेटवर्क देख रहा था, वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरे नेटवर्क को छोड़ो तुम, अपने सिग्नल पे ध्यान दो, कट ना जाए कहीं। बे आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल पानी जमा जो मेरे पास सिग्नल पर क्या हाथ भी लगा दे, और तुम उस सिग्नल पर ना काटने की बात कर रही है। तुमसे बात करना ना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अरे उसको ही बुला दो, अपने बेटे को, नालायक कहीं का, पता नहीं कहाँ है, वही कुछ मदद कर देगा मेरी। यहाँ पे निकाल ले, आजा, ये रहा, ये निकल। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ तुम। बात तूने हरकत देखी कहाँ अभी मेरी? अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। अरे कम से कम अपनी उम्र की तो शर्म कर लो। इंसान की उम्र उतनी होती है जितनी वो फील करता है, पर ठीक है ना। ये और बेटे मेरे 5-10 साल का ही तो फर्क है ये, और वो भी संडे निकाल दो तो 2-4 साल का होगा। तो जवान आदमी घर पे बैठो, घर की देखभाल करो। मैं जाती हूँ बाहर धोबी घाट पे, देख के आऊँ, वहां तो नहीं छोड़ के आई कहीं। जाओ फिर, रोक कर किसने है? गेट उस तरफ है। अगर उल्टे फेरे लेने का सिस्टम होता ना तो इस आदमी से पीछा छूटता मेरा। उसको तलाक कहते हैं, तलाक। गई कटा रुपए फालतू आ गए ना तो उसका भी काम हो जाएगा। हेलो। और मेले के ऊपर से अरे हेलो, अरे इतनी तेज कहाँ भागा जा रहा है? तो तू के इतनी धीरे धीरे चल रहा है? तेज चल लेना, कोई देख लेगा इससे पहले। अरे तेरे को पता नहीं साड़ी में चलना क्या आसान है क्या? मेरे को तो आज पता चला कि औरतें इतनी धीरे धीरे क्यों चलती हैं। इतना बड़ा ताम झाम लेके चलना कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। अबे बेवकूफ, पहले तो इसको चुन्नी को ढक ले। गांव में अगर किसी ने देख लिया ना और किसी को बता दिया कि आदमी औरत बन के मेले में जा रहा है तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कोई नोट तो छोड़, चिल्लड़ भी नहीं मारेगा। अरे तो तू भी तो धीरे चलना, 120 की तरह भाग रहा है राजधानी की तरह। धीरे चल यार। चल लूंगा, इसको ढक के चल, और कोई भी बात करनी हो इसको इशारे में बता, मैं बोलूंगा। आदमी बोलता है औरत चुपचाप चलती है, और इसको नीचे कर ले, और थोड़ा लुगाइयों की तरह कमर को मटकाता हुआ चल, ज्यादा खुले सांड की तरह मत चल। अरे यार फिर कहाँ चला गया ये? अरे यार 10 बार इसको कहा मेरे कदम से कदम मिला के चलियो, फिर इधर उधर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। अरे यार इसको कहाँ ढूंढूं, अब कहाँ जाऊं मैं? अरे यार ऊपर से भूख लगी है, दिमाग खराब हो गया मेरा तो यार। अरे इसका घर भी तो आ गया। तो काम करता हूँ, भूख तो लगी है, इसी के घर जाता हूँ। अरे आंटी भी निकल के गई, कुछ ना कुछ तो पक्का बना के गई होगी। हाँ
पर यार इसके घर में यूं चला गया तो जान नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, इसी साड़ी में जाता हूँ, हाँ फिर कुछ ना कुछ देखूंगा सिस्टम इनका, कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने का, यूं ही जाता हूँ। सुनिए, घर में कोई है? ये कौन बोला? देखिए मैं एक अबला नारी हूँ, मुझे थोड़ी मदद मिलेगी क्या? बिल्कुल करेंगे जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये और औरतों की मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। मैं अभी आया। ओहो जी, आप अंदर आइए जी, आप बाहर क्यों खड़े, आप अंदर आइए, आपका खाम का पैर भारी हो जाएगा। ये मैडम जी, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह की और कहां और कैसे मदद कर सकता हूं। देखिए मुझे आपसे ज्यादा बड़ी नहीं बल्कि एक छोटी सी मदद चाहिए, प्लीज कर दो क्या? ओहो जी, ऐसा है कि आप मदद साइज के हिसाब से मांगिए, ये छोटी मोटी मदद नहीं, आप बड़ी मदद बताइए मेरे लायक। पहले आप मेरी छोटी मदद तो करो, बड़ी मदद मैं फिर बाद में बताऊंगी आपको। ओहो जी, छोटी मोटी मदद तो बच्चों का काम है, कि आप मुझे बड़ी मदद बताइए, मैं आपके लिए बड़ी मदद करूंगा। देखिए जवानी में मेरे पैर डगमगा गए हैं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और बहुत थक गई हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का है क्या? मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। बर्तन झूठे पड़, मैं अभी लाया ना, मैं अभी 2 मिनट में पा गया और 5 मिनट में आप ही बैठो, मैं अभी आया। कहाँ गया ये मोटू? इसके साथ धीरे धीरे तो चल रहा था, पता नहीं कहाँ भाग गया यार। मेले का सारा प्रोग्राम बिगड़वाएगा, ताली पीटने जाएगा मेले में अभी। मम्मी मम्मी यहाँ क्या कर रही है? अब ये देख लेगी तो 4 गाली अलग से और देगी, भागना पड़ेगा। ये मोटा घर में क्या कर रहा है ये? यार मम्मी ने देख लिया, पिटवाएगा ही तो घर में ही घुस गया। मैं मम्मी से बचता फिर और ये घर में ही जाके छुप गया। यार मोटे यहाँ देख, वहां क्या कर रहा है? बाहर आ। मम्मी डंडा, टांग तोड़ेगी, टांग टांग, जल्दी बाहर आ। अरे खाना बाहर खिला दूंगा, बाहर आ, जल्दी बाहर आ जा, कोई देख लेगा। अबे तेरे से मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? तेरा पापा मेरे लिए 2 मिनट के लिए कुछ खाना लेने गया था, बढ़िया सा। अबे मोटे, तेरे को खाने की पड़ी है, अगर मम्मी देख लेती ना डंडे से दोनों की टांगे तोड़ती। और मेले में भी तो जाना है, तू कहाँ गायब हो गया था? अबे मैं गायब हुआ या तू गायब हुआ? तेरे को कहा था मेरे साथ साथ चलियो, फिर तू पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को भूख लगी, मेरी जान निकल रही थी, तो मैं तेरे घर आ गया कुछ खाने के लिए। अबे तेरे को पूरे गांव में एक मेरा ही घर मिला क्या? अरे जहाँ मेरे कदम रुके मैं वहीं घुस गया, मेरे कदमों को छोड़ना पता था, तेरा घर है, मेरे को पता था ना, तो मैं चला गया अंदर खाने के लिए। तेरे कदम ना किसी दिन तेरी और मेरी दोनों की टांग तुड़वाएंगे। अब जल्दी से चल यहाँ से, पापा देख ले, मम्मी देख ले, जल्दी से चल मेरे साथ, कोई देख ले, तू भी मोटे पिटवाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ा। तुम्हारा क्या खो गया? क्या ढूंढ रहे हो तुम? खाते पीते घर के मैडम आई थी और यहाँ आके बैठी थी और अचानक से गायब। अब मेरे घर से बाहर जाते ही तुम्हारी कौन सी नई सहेली आ गई? सहेली नहीं, पूरे का पूरा सहेला था, सहेला। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये अपनी आशिकी ना बाहर किया करो घर से, अब घर के अंदर भी तुम्हारी सहेलियां आने लग गई हैं। ओहो, मैं किसी को घर पे नहीं लाया, वो खुद चल के आई थी, बिल्कुल हुलुल का बच्चा था। ये अपनी हुलहुल और बुलबुल को ना घर से बाहर रखा करो, टांगे तोड़ के रख दूंगी इस चौखट पे कोई हुलहुल बुलबुल आई तो। ओ हेलो मैडम, ये घर तेरा नहीं मेरा भी है, ठीक है ना? कि और सहेली तेरी यहाँ पे तेरी आ सकती है तो मेरी भी आ सकती है। ला के दिखाओ तुम अपनी बुलबुल को, उसकी टांगों से पहले ना तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी मैं। अब पागल औरत जो था बुलबुल नहीं, हुलुल हुलहुल। तुम ना ऐसे मानोगे नहीं, अभी बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी तो हड्डियां चटकानी पड़ेंगी।